वन कि कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का यूज है। आइए उनको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 डिजिट है और हमें 3 डिजिट के इवन नंबर फ्रेम करने हैं। 3 डिजिट के इवन नंबर फ्रेम करने हैं, राइट। और उसने बोला कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना, यानी एक डिजिट को आप एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। अब इवन नंबर की पहचान होती है कि हम उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाली डिजिट होती है, अगर वो 0 2 4 6 8 यानी जो भी 2 से अगर डिवाइड होने वाली होती है ना, तो वो नंबर इवन नंबर होता है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम लास्ट वाली सीट को एडजस्ट करें। लास्ट वाली सीट के लिए जो वैलिड नंबर्स हैं वो ये 3 नंबर्स हैं। तो लास्ट वाली सीट को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। तीनों में से कोई सा भी एक नंबर, तीनों में से कोई सा भी एक नंबर इधर जाएगा, लेकिन वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है, राइट। एक नंबर जब यहां फिल हो जाएगा तो बाहर जब एक नंबर वहां हम फिल कर देंगे तो उस केस में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है भाई। चलो, तो एक नंबर जब हम यहाँ पे फिल कर देंगे, इनमें से एक डिजिट जब हम यहाँ पर फिल कर देंगे 2 4 और 6 में से, राइट। तो अब इस सीट के लिए कितने डिजिट एलिजिबल है, कितने डिजिट बचेंगे? इस सीट को कितने तरीके से हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि यहां आपको 2 4 और 6 में से कोई सा भी आप इसमें फिल कर सकते हो। तो अब यहां पर इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, समझ गए? क्योंकि मैंने क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं, डिजिट का रिपीटिशन अलाउड है। तो 6, अब कोई भी नंबर अगर यहां आया हो, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 6, और ये तो 3 है। और फिर हम इसका इंटू करते हैं, 36 इंटू 3 108। एक बार वापस से देखते हैं। हमारे पास डिजिट्स थे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है हमारे पास में, और हमें इवन नंबर, राइट, हमें इवन नंबर के लिए काम करना है, ठीक है। हमें इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर की पहचान होती है कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाली जो डिजिट होती है, उस पर इवन नंबर बैठा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 में से इवन डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? 2 4 और 6 में से किसी से भी तरीके से आएगा, तो एक ही यहाँ पे ना एक ही डिजिट आएगा, लेकिन हम इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो इसको कितने तरीके से? 6, इसको 6 और फिर ये 3, राइट। चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इसको 6 और ये 3, लेकिन कोशिश करो, ऐसे कुछ स्पेशल केस होते हैं तो पहले वो स्पेशल केस को आप फिल करें और बाकी जो बचे उनको। तो इसका आंसर आ गया 108, है ना। तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास में है 10 डिजिट। इससे हमें 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि सारे के सारे नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां 6 और यहां 7, ये तो फिक्स है, ठीक है। और कोई भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी डिजिट को।
सबसे पहले चलो हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो जो 67 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए 6 7 8 3 2। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, तो ये बन गया मान लीजिए 2 3 8। क्या ये नया नंबर है या वही है? नया नंबर है, चेंज है। तो क्वेश्चन परमुटेशन का है, और परमुटेशन के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि आप बॉक्स बनाओ और उससे सोल्व करो। ठीक है। तो अब आप जरा ये देखो कि इसको, इस सीट को, अब इस सीट को तो सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है जो कि 6 है। इसको भी एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है जो कि 6 है। आप किसी को रिपीट कर नहीं सकते डिजिट को। 6 और 7 तो चले गए, तो टोटल कितने बच गए? 8 डिजिट। तो इसके लिए 8 डिजिट में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। फिर कोई सा एक यहां आ गया तो ये 7, कोई सा एक यहां आ गया तो ये 6, राइट। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, तो क्या आएगा? 3 3 6। कितने तरीके से नंबर बन सकते हैं? जैसे 6 7 1 2 3, 6 7 2 1 3, 6 7 8 9 4, ऐसे टोटल 336 नंबर बन सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले में इवन ऑड का कॉन्सेप्ट था, राइट। तो इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट में आपको यहां से डील करना पड़ेगा, और फिर जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि भाई इससे स्टार्टिंग चाहिए, तो उनको यहां से डील करना पड़ेगा कि इसको भी एक तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी एक तरीके से फिल कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैं समझता हूं कि आप करें तो ज्यादा बेटर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को डील करते हैं, राइट। हमारे पास में एक कॉइन है, एक कॉइन, राइट। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के भी साथ मिक्स होकर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत डेंजरस टॉपिक है। तो 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का काफी अच्छे से यूज है, और इनफैक्ट 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में भी यूज है। तो आपने 10th क्लास में भी आपने प्रोबेबिलिटी के केस में कॉइन वाले क्वेश्चंस किए होंगे कि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बेसिकली उसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं, हेड और टेल। ठीक है। तो 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोग इसको बनाते थे ऐसे HHH, है ना, कि जब मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करता हूं तो हो सकता है पहली बार हेड हो, दूसरी बार हेड हो, तीसरी बार हेड हो। फिर हो सकता है पहली बार हेड हो, दूसरी बार हेड हो, तीसरी बार टेल हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। हो सकता है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड। ये भी हो सकता है ना। HHH, HHT, HTH, TTH। देखो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आप सबसे पहले HHH ले लीजिए, फिर यहां से T लेना शुरू कीजिए और इसको एक एक करके एक एक स्टेप आगे करते जाइए। HHT, फिर ये T यहां स्लाइटली आगे आएगा, H इधर चला जाएगा तो HTH, फिर T इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा THH, है ना। T सबसे लास्ट में आ गया ना, स्टार्टिंग इस कॉर्नर से की थी, राइट, यहां से की थी, और यहां सबसे लास्ट में आ गया T, ऐसे समझो। इसी तरीके से आप TTT ले लीजिए और TTH, H से स्टार्ट करके H को इधर डालते जाइए, THT और HTT। तो टोटल कितने बनेंगे आप देखेंगे, टोटल बनेंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी के केस में तो हम ऐसे करते थे, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के केस में देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि 3 सीट है हमारे पास, ठीक है। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो HHT। अगर इनको इंटरचेंज करें तो क्या वही बनेगा या नया है? तो जवाब आ रहा है नया है। तो ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन का, और परम्यूटेशन के क्वेश्चन बनते किससे, सोल्व किससे होते हैं? बॉक्स से सोल्व होते हैं, राइट। ठीक है। अब इस सीट को कंफर्म है कि एक ही
मेंबर फिल करेगा, लेकिन इस सीट को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 2 तरीके से। यहाँ पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि कॉइन को पहली बार जब हमने टॉस किया, उछाला, राइट, फेंका, तो उस पहली बार का असर दूसरी बार पे तो पड़ना ही नहीं है ना? जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो फर्स्ट सीट को अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इस केस में तो बोलना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है। अगर यह रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसको मैं, जब अलाउ नहीं है तो इसको मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूं, फिर इसको हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब एक यहां आ गया तो बाकी बार 4 बचेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहां पे 2 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, हेड आए चाहे टेल आए। इसके लिए तो हम वापस से नए तरीके से टॉस को उछालने वाले हैं ना, है ना, क्योंकि एक कॉइन को उछालने वाले हैं, क्योंकि एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर वही 2 रिजल्ट के ऑप्शंस बनते हैं, इसलिए 2, और इसके लिए फिर वही 2 रिजल्ट के ऑप्शन बनते हैं। तो ऐसे केसेस में नहीं आता कि रिपीटिशन अलाउ है या अलाउ नहीं है, क्योंकि कॉइन के केस में ये बट नेचुरल है। ये बट नेचुरल है कि आप जब पहली बार कॉइन उछालोगे, टॉस करोगे, तो भी हेड या टेल 2 ऑप्शन बनेंगे। फिर उसके बाद में जब दूसरी बार उछालोगे तो ये 2 ऑप्शन ही तो बनेंगे। ये थोड़ी ना कि हेड पहली बार आ गया अब नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन बट नेचुरल है। इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 और इसको भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8, है ना। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है ना। 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको डील करना है। अच्छा, फिर एक बात और आपसे शेयर करना चाह रहा था मैं कि एक्सरसाइज 7.2 में फैक्टोरियल का यूज है। जैसे कि फैक्टोरियल को मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको समझाया था, है ना। जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे n फैक्टोरियल तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 इंटू, जो यहां बचा है 4 फैक्टोरियल, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे n इंटू, है ना, जो यहां बचा है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के चलते हुए एक फॉर्मूला आपके साथ में और शेयर में करना चाहूंगा, NPR। जैसे NCR का फॉर्मूला होता है ना, इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR, राइट, परमुटेशन के केस में NPR। और NPR जो होगा उस केस में, जैसे NCR था वैसे NPR, तो NPR के केस में n फैक्टोरियल जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जैसे यहां था n फैक्टोरियल, ठीक है। फिर जो नीचे है यहाँ पे, इस केस में हम करते थे r फैक्टोरियल, तो यहां r फैक्टोरियल अपने को नहीं लिखना है, यहां अपने को वैसा केस नहीं लेकर के चलना है, डायरेक्ट लिखना है n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इससे करने, परमुटेशन के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनाए, ये वाला फॉर्मूला बनाए, लेकिन परमुटेशन के क्वेश्चंस हम हमेशा बॉक्स बना करके ही करने वाले। लॉन्ग रन में वही हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और फिर वही चीज है कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है n, जैसे सुबह मैंने बताया था 5, और उसमें से लेने 3 P3, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना बॉक्स बना करके, राइट। 5 इंटू 4 इंटू 3 60, और यहां निकालोगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, आ गया ना 5 4 3 60, 5 4 3 60। तो बजाय इसके आप इसको करो, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे फॉर्मूले एक्स्ट्रा में याद रखने पड़ते हैं, उनका कोई आगे यूज तो है नहीं
कि अगर रिपीटिशन होता है तो फिर दूसरा फॉर्मूला चलता है, और रिपीटिशन नहीं होता है तो दूसरा फॉर्मूला चलता है, जबकि बॉक्स वाले में हमें सीधा ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है, बहुत इजी रहता है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब एन ऑब्जेक्ट में, ठीक है, आर नंबर ऑफ थिंग्स आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें भी वही चीज रहती है कि 0 आर वही एन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, राइट, कि अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं 5p0, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 1, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझना, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 5.2 के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डील करना, 5.2 क्या सॉरी 7.2। तो नेक्स्ट में मिलेंगे कुछ डाउट के साथ में, 7.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट के साथ में हम लोग आपके साथ में मिलने वाले हैं। तो 7.2 कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, जो भी डाउट्स आते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर 7.2 के कुछ डाउट्स, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लगा तो हम 7.3 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए